दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। किसी जंगल में बरगद का एक पेड़ था और उसी पेड़ पर एक हंस अपनी पत्नी हंसिनी के साथ रहा करता था। एक दिन हंस ने पूछा, तुम कहाँ थी? मैं बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस पर हंसिनी कहने लगी, अरे स्वामी, मैं अपनी एक सहेली से मिलने के लिए चली गई थी। इतना सुनकर हंस बड़ा उदास हो गया, लेकिन हंसिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह तो स्वादिष्ट भोजन को देखकर बहुत खुश हो गई और बड़े ही प्रेम से सारा भोजन चट कर गई। भोजन करने के बाद वह अपने पति हंस से कहती है, स्वामी, मजा आ गया। मेरी इच्छा है कि आप कल भी ऐसे ही स्वादिष्ट भोजन लेकर आएं, जिससे मेरा मन भर जाए। इतना कहकर हंसिनी सोने चली गई। हंस को रात भर नींद नहीं आई। हंस रात भर सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने उसे झूठ क्यों कहा। सुबह हुई तो हंस अपने मित्र कोयल से मिला और बड़े ही दुख के साथ उसे सारी घटना बता दी। तब कोयल कहने लगा, मित्र, क्या जमाना आ गया है। मैं तो सोचता था कि मनुष्य ही अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को धोखा देता है और अपने चरित्र पर दाग लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि संसार में कोई भी भरोसे के योग्य नहीं रहा। दोस्तों, हंस बड़ा ही भोला भाला था। उसने कहा, मित्र कोयल, धोखा? कैसा धोखा? मैं समझा नहीं। इस पर कोयल कहने लगा, मित्र, तुम बहुत भोले भाले हो। मैं तुम्हें एक स्वार्थी मनुष्य की कहानी सुनाता हूँ और उस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें स्वार्थ क्या होता है और धोखा क्या होता है, यह पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। हंस कहने लगा कि ठीक है मित्र, आप कहानी सुनाइए। तभी कोयल कहानी सुनाते हुए कहता है, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर जो कि नदी के किनारे बसा हुआ था, उसका नाम था चंद्रगढ़। उस नगर में एक बड़ा ही दयावान राजा रहता था और वह राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन राजा के राजमहल में रानी को एक बेटा हुआ। इसी खुशी में राजा ने अपने दरबार में नृत्य का आयोजन किया और इस नृत्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांव से कुछ लड़कियां आ गईं। शाम का समय था, नृत्य कला का आयोजन चल रहा था। तभी राजा की नजर अचानक एक सुंदर लड़की पर पड़ी, जिसका नृत्य देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। फिर राजा ने मंत्री से कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रखवाया। वह लड़की विवाह के लिए तैयार हो गई और कुछ दिनों बाद राजा ने उस लड़की से विवाह कर लिया। इस तरह अब राजा की दो रानियां हो गईं। कुछ सालों के बाद सबसे छोटी रानी के दो पुत्र हुए। इस तरह बड़ी रानी का एक पुत्र और छोटी रानी के दो पुत्र हो गए। दोस्तों, धीरे धीरे समय इसी तरह व्यतीत होता गया और राजा के तीनों पुत्र बड़े हो गए। राजा महाराजाओं को जंगल में शिकार खेलने का शौक हुआ करता था, तो राजा के तीन बेटों में से एक बड़ा बेटा एक दिन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल गया। जंगल में शिकार करते करते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। वह थक हार कर घर लौटने ही वाला था कि तभी अचानक घने जंगल से एक पागल इंसान उसके सामने आ गया। उसने बहुत ही अजीब और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसका व्यवहार भी बड़ा विचित्र लग रहा था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और उसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था। उस इंसान और तोते के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि अब वही तोता उसका एकमात्र सहारा था। फिर राजकुमार अपने थैले में से रोटी निकालकर उस पागल व्यक्ति को दे देता है। पागल व्यक्ति रोटी को देखते ही लपक कर खाने लगता है। इतने में राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछता है, आखिर तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? इतना सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से रोटी गिर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह फूट फूट कर वहीं रोने लगता है। यह सब देखकर राजकुमार हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है और उस पागल व्यक्ति से कहने लगता है, तुम रो क्यों रहे हो? तभी उस पागल व्यक्ति के कंधे पर बैठा तोता बोल उठता है, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। फिर राजकुमार पूछता है, आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ था? तभी वह तोता कहने लगा, पास वाले नगर में एक बड़ी ही सुंदर राजकुमारी रहती है, जिसका पिता एक राजा है और वह अपनी राजकुमारी का विवाह करवाना चाहता है। राजकुमारी भी विवाह के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वह उसी इंसान से विवाह करेगी जो उसके एक प्रश्न का सही उत्तर देगा, और यदि वह व्यक्ति उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो उसका सिर कटवा दिया जाएगा। मेरे मालिक का एक पुत्र था
जो उस राजकुमारी से विवाह करने की आशा में उसके दरबार में पहुंचा। लेकिन वह राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका और उसकी मृत्यु हो गई। मेरे मालिक इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि वह उनका इकलौता पुत्र था। इसी कारण उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और इस तरह से वे जंगल में भटकने लगे। इतनी बात होते ही वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और यह सारी बात सुनकर राजकुमार के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात गहराई से बैठ जाती है। महल की ओर लौटते समय भी पूरे रास्ते वह उसी राजकुमारी के ख्यालों में खोया हुआ था। राजकुमार के दिमाग में बस यही चल रहा था। जब वह घर लौट कर आया तो रात्रि में लेटकर आराम तो कर लिया, लेकिन सुबह भी वह उसी राजकुमारी के ख्यालों में डूबा हुआ था। अब राजकुमार से रहा नहीं गया और वह अति शीघ्र अपना घोड़ा निकालकर उस राजकुमारी के महल की ओर चल पड़ा। दोस्तों, राजकुमार को बाहर जाते हुए देखकर उसके माता पिता ने जब उससे पूछा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? तब राजकुमार ने कहा, हमारे पड़ोसी नगर में एक राजकुमारी रहती है जो विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी की एक शर्त है कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसके प्रश्न का सही उत्तर देगा, और जो उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा उसका वह सिर कटवा देती है। अब तक उस राजकुमारी के चक्कर में कई लोग मारे जा चुके थे। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने उसे रोकने की भरसक कोशिश की, परंतु राजकुमार के दिमाग में तो केवल वही राजकुमारी और उसका प्रश्न बसा हुआ था। इसलिए वह अपने माता पिता की बात नहीं मानता और उसी राजकुमारी की तलाश में वहां से निकल पड़ता है। जब वह महल की ओर बढ़ता है और राजकुमारी के महल में पहुंचता है तो वहां उसने राजकुमारी को देखा। वह राजकुमारी परम सुंदरी थी और राजकुमार उसकी रूप राशि को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह बस उसे देखता ही रह गया। फिर उसने राजकुमारी के पास जाकर अपने आने का कारण बताया और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब राजकुमारी कहने लगी, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, और अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब उसके मन में केवल वही राजकुमारी बस चुकी थी। उसने कहा, राजकुमारी आप पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? मैं उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। फिर राजकुमारी ने वही प्रश्न पूछा जो वह अब तक कई लोगों से पूछती आ रही थी। जब राजकुमार ने प्रश्न सुना तो वह हैरान रह गया। उसे उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं सूझा और जब वह उसका उत्तर नहीं दे पाया तो उसका सिर कटवा दिया गया। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न था जो राजकुमारी हर व्यक्ति से पूछती थी, लेकिन कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाता था, जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका था? उधर राजमहल में सभी लोग राजकुमार की वापसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वह घर लौटकर नहीं आया तो मंझले राजकुमार ने विचार किया कि वह उस राजकुमारी के पास जाकर अपने बड़े भाई का पता लगाएगा। वह अपने घर वालों से अनुमति लेकर उस राजकुमारी के महल की ओर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आई तो वह राजकुमार भी उसके सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गया और मन ही मन सोचने लगा, यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इससे विवाह कर पाता। लेकिन फिर भी राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा, मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? इस पर राजकुमारी ने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह सब बातें सुनकर वह राजकुमार सोच में पड़ गया और तभी राजकुमारी राजकुमार से कहती है, क्या सोच रहे हो? राजकुमारी की बात सुनकर वह राजकुमार कहता है, आप कितनी सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। इस पर राजकुमारी कहती है, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन पहले मेरी एक शर्त है, आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि आपने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी, लेकिन यदि आप उत्तर नहीं दे पाए तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार कहता है, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप अपना प्रश्न पूछिए। लेकिन मंझला राजकुमार भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया और उसका भी सिर कटवा दिया गया। दोस्तों, इस तरह से उस राजकुमारी से विवाह करने के चक्कर में राजा के 3 बेटों में से 2 बेटों के सिर कटवा दिए गए। अब बचा केवल सबसे छोटा बेटा। वह भी अपने घोड़े को लेकर राजकुमारी के महल की ओर निकल पड़ता है। उसके माता पिता उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन छोटा जो राजकुमार था वह अपने माता पिता से कहता है, हम उस हत्यारिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने जा रहे हैं और जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। या तो मैं उस हत्यारिन से प्रतिशोध लेकर लौटूंगा,
अन्यथा आप यह समझ लेना कि आपका कोई बेटा ही नहीं था। राजकुमार के माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह प्रतिशोध की आग में जलता हुआ राजकुमारी से बदला लेने के उद्देश्य से सीधे उसके महल की ओर निकल पड़ता है। दोस्तों, रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे दोनों भाई मारे गए हैं, अगर मैं भी वैसे ही मारा गया तो मैं अपने प्रतिशोध का बदला कैसे ले पाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा तो जरूर। कुछ सोचने समझने के बाद उसने क्या किया कि राजकुमारी के महल से थोड़ी दूरी पर एक बगीचा पड़ता था। उसने अपने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और स्वयं उस बगीचे के अंदर चला गया। राजकुमारी वसुंधरा अक्सर उस शांत वातावरण में विश्राम करने के लिए वहीं आती थीं। उसी बगीचे में एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार आम व्यक्ति की तरह सामान्य वेशभूषा में जाकर खड़ा हो गया। जब वह सरोवर के पास खड़ा था, तभी राजकुमारी वसुंधरा अपनी कुछ सहेलियों के साथ उसी बगीचे में आ पहुंची। कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा, हमें पानी लाकर दो, बहुत तेज प्यास लगी है। राजकुमारी की यह बात सुनकर उसकी एक सहेली हाथ में बर्तन लेकर उसी सरोवर के पास जल लेने के लिए जाती है, जहां वह राजकुमार पहले से ही खड़ा था। जब राजकुमारी की सहेली रूपाली उस राजकुमार को देखती है, तो उसके रूप और व्यक्तित्व को देखकर वह मोहित हो जाती है। सरोवर से जल भरकर वह राजकुमारी वसुंधरा को पानी पिलाती है और फिर तुरंत वापस उसी सरोवर के पास लौट जाती है। वहां जाकर वह उस व्यक्ति यानी राजकुमार से कहती है, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको पहली बार देखा है, लेकिन आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर राजकुमार कहता है, ठीक है, लेकिन पहले यह बताइए कि आप कौन हैं? तब वह लड़की कहती है, मैं इस राज्य की राजकुमारी वसुंधरा की सहेली हूँ और मेरा नाम रूपाली है। यह सुनकर राजकुमार सोचता है कि यह तो उसी राजकुमारी की घनिष्ठ सहेली है, इसके माध्यम से ही मैं राजकुमारी के रहस्य को जान सकता हूँ। फिर वह राजकुमार चतुराई से राजकुमारी की सहेली रूपाली के साथ उसके घर चला जाता है। रूपाली अपने आंगन में चारपाई बिछाकर उस राजकुमार को बैठा देती है और प्रेम पूर्वक उसके साथ भोजन करवाती है। फिर वह मुस्कुराते हुए कहती है, आप क्या सोच रहे हैं? आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपके रूप और स्वभाव पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी हूँ। मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। जब राजकुमार यह सब बातें सुनता है, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वह रोने लगता है। भावुक होकर वह कहता है, मैं सरोवर के किनारे यूं ही नहीं घूम रहा था, बल्कि इसका एक बड़ा कारण है। तुम्हारी जो राजकुमारी वसुंधरा है, वह बहुत ही निर्दयी और हत्यारिन है। उसने अब तक अनेकों युवकों के सिर कटवा दिए हैं और उन्हीं में मेरे 2 बड़े भाई भी शामिल हैं। मैं अपने भाइयों की हत्या का बदला लेने आया हूँ। इसीलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह राजकुमारी आखिर ऐसा कौन सा सवाल पूछती है जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाता। तभी रूपाली कहती है, वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे विवाह करेंगे। राजकुमार उसकी बात मान लेता है। इस तरह से रूपाली ने एक ओर तो राजकुमार से विवाह का वादा ले लिया, लेकिन दूसरी ओर उसके मन में यह भय भी था कि यदि वह राजकुमार को राजकुमारी के पास जाने देगी, तो कौन जाने वह जीवित लौटकर आएंगे भी या नहीं। फिर राजकुमार ने रूपाली से कहा, मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने भाइयों की हत्या का बदला लेना है। जब राजकुमार ने इतना कहा, तो रूपाली को उस पर पूर्ण विश्वास हो गया। फिर उसने राजकुमार को राजकुमारी वसुंधरा के रहस्य के बारे में बताना शुरू किया। रूपाली ने कहा कि वह राजकुमारी हर व्यक्ति से केवल एक ही प्रश्न पूछती है, चंद्र सरोवर की क्या कहानी है? तब राजकुमार ने रूपाली से कहा, अगर तुम्हें प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी जरूर पता होगा, कृपया मुझे इसका उत्तर बता दो। लेकिन रूपाली तुरंत हाथ जोड़कर कहती है, यदि मुझे उत्तर के बारे में कुछ भी पता होता तो मैं आपको अवश्य बता देती। फिर वह कहती है, राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, केवल उसी को चंद्र सरोवर की कहानी का पता है। उसी साधु ने ही राजकुमारी को यह सलाह दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति विवाह के लिए प्रस्ताव रखे तो उससे चंद्र सरोवर की कहानी पूछना। रूपाली यह भी बताती है कि दरअसल राजकुमारी को खुद भी उस कहानी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वह हर व्यक्ति से वही प्रश्न करती है।
क्योंकि वह साधु से प्रेम करती है और उसी की बात मानती है। यह सब सुनकर राजकुमार ने कहा, चलो ठीक है, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया है। अब हम जाकर पहले चंद्र सरोवर की कहानी के बारे में पता करते हैं कि इस कहानी का क्या मतलब है। आप यहीं पर मेरा इंतजार करिए और हम लौटकर वापस जरूर आएंगे। तभी रूपाली कहती है, राजकुमार, चंद्र सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी? मैं आपको यह भी बता सकती हूँ, लेकिन वहां से जिंदा लौटना मुमकिन नहीं है। वहां आप जिंदा नहीं बच पाओगे, और यदि पहुंच भी गए तो वापस नहीं लौट पाओगे। राजकुमार कहने लगा, क्यों नहीं लौट पाएंगे? तभी रूपाली कहने लगी, रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहां मत जाइए। इस जिद को छोड़ दीजिए, आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे। आप हमारे साथ विवाह कर लीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। इस पर राजकुमार कहता है, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, कितना भी संकट क्यों न आए, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। तभी रूपाली कहती है, अब हम चाहे इसे कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन यह नहीं रुकेगा। फिर रूपाली ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दिया और कहा, यह घोड़ा और तलवार तुम्हारे बहुत काम आएंगे, इसलिए आप एक काम करना, यहाँ से ठीक पश्चिम दिशा की ओर जाना। जब आप पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेंगे तो आपको एक गुफा दिखाई देगी। उसी गुफा में एक शेर रहता है। उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है और इस कारण अब वह शिकार नहीं कर पाता, बहुत भूखा रहता है। जब आप उसके पास जाओ तो इस तलवार की मदद से रास्ते में उसके लिए कुछ भोजन लेते जाना, और जब वह शेर गुफा से बाहर आए तो उसके सामने वह खाना रख देना। वह उस भोजन को खाकर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि जब आप जंगल में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे। वहां से आगे आपको समुद्र के उस पार जाना होगा। इतना कहकर रूपाली ने राजकुमार को विदा कर दिया और राजकुमार पश्चिम दिशा की ओर जंगल में निकल पड़ा। अब वह राजकुमार धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। रूपाली के अनुसार उसे एक शेर की गुफा मिली, वही बूढ़ा शेर जिसके बारे में रूपाली ने राजकुमार को पहले ही बता दिया था। राजकुमार ने बिल्कुल उसी के बताए अनुसार उस शेर के सामने कुछ भोजन रख दिया, क्योंकि शेर बहुत भूखा था। कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। वह खाना देखते ही बहुत प्रसन्न हो गया और लपक कर उस भोजन को खाने लगा। राजकुमार देखता है कि अब तो शाम हो चुकी है। धीरे धीरे ठंड भी लगने लगी और चारों ओर हल्का अंधेरा छाने लगा। वह क्या करता है, आसपास से कुछ लकड़ियां लाकर गुफा के सामने इकट्ठा करता है और आग जला देता है। उसी आग के पास आकर वह शेर भी राजकुमार के बगल में बैठ जाता है। राजकुमार उस शेर को धीरे धीरे सहलाने लगता है। कुछ समय बाद राजकुमार को नींद आ जाती है और वह वहीं गुफा के पास सो जाता है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें जंगल में फैलती हैं, तो राजकुमार जागता है। अब वह उस शेर के साथ जंगल में पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते राजकुमार को आगे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई तरह के जानवर उसके सामने आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से सभी जानवर डरकर भाग जाते हैं। इसी तरह राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। वह देखता है कि समुद्र के किनारे एक पुरानी लकड़ी की नाव पड़ी है। राजकुमार जल्दी से उस नाव में बैठ जाता है और समुद्र के उस पार चंद्र सरोवर की कहानी की तलाश में निकल पड़ता है। ठीक 8 दिन बाद वह समुद्र पार करके एक नगर में पहुंचता है। नगर में पहुंचने के बाद राजकुमार चंद्र सरोवर की कहानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। देखते ही देखते वह एक सुंदर राज्य में पहुंच जाता है, और जिस राज्य में वह पहुंचा उस राज्य के राजा का नाम था सरोवर। दोस्तों, वहां पर पहुंचकर राजकुमार देखता है कि उस राजा के राज्य में प्रतिदिन नृत्य कला होती थी और वहां पर कई लोग आया करते थे। संगीत बजता था, सभा में चारों ओर आनंद का माहौल छा जाता था। राजकुमार भी उन्हीं लोगों के बीच में जाकर बैठ गया। तभी राजा की नजर उस राजकुमार पर पड़ गई और राजा ने सभा के अंत में उसे बुलवाया। राजा ने उससे कहा, आप इस राज्य के निवासी नहीं लगते। इससे पहले आपको यहाँ कभी देखा नहीं गया। कौन हो तुम और यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? राजकुमार को तो चंद्र सरोवर की कहानी जाननी थी और उसे अच्छी तरह से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर जानकारी होगी। इसीलिए राजकुमार उस राजा से कहता है, महाराज, मैं एक गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। राजकुमार की बात सुनकर राजा कहते हैं, ठीक है,
यदि आपको कोई गीत याद है तो आप अवश्य सुनाइए। राजकुमार गीत गाने लगता है। उस राजकुमार ने इतना सुंदर गीत सुनाया कि पूरी सभा खड़ी हो गई और उसके गीत को सुनकर सारी सभा वाह वाह करने लगी। राजा खुशी के मारे बहुत प्रसन्न हो गया। उसने हर्षित होकर राजकुमार से कहा, तुम्हारे संगीत से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। यदि तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। इस समय जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, यह मेरा वचन है। फिर राजकुमार मुस्कुराते हुए कहने लगा, महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ मांग बैठूं और आप अपनी कही हुई बात से मुकर जाएं, इसलिए आप रहने दीजिए। यह सुनकर राजा हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम मांगो, जो भी मांगोगे मैं अवश्य दूंगा, इसलिए जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह बेहिचक कहो। अब राजकुमार ने कहा, महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चंद्र सरोवर की कहानी बता दीजिए। इतना सुनते ही राजा सरोवर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह घबराते हुए बोला, यह तुमने क्या मांग लिया? तुम मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते तो वह मैं खुशी खुशी दे देता, लेकिन तुमने मुझसे यह कैसा सवाल पूछ लिया है? राजा ने कहा, यह कहानी मैं जानता तो हूं, लेकिन मैं तुम्हें सुना नहीं सकता। तभी राजकुमार बोला, महाराज, कुछ ही समय पहले आपने स्वयं कहा था कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे देंगे, इसीलिए आपसे विनती है कि आप केवल मुझे चंद्र सरोवर की कहानी सुना दीजिए। आखिर इसमें ऐसा क्या रहस्य है? अब महाराज अपने ही वचन में फंस जाते हैं। वह कुछ क्षण चुप रहने के बाद धीरे धीरे बोले, यदि तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है तो मैं तुम्हें चंद्र सरोवर की कहानी सुना दूंगा, लेकिन याद रखना, जैसे ही कहानी समाप्त होगी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यदि तुम इस शर्त पर सहमत हो तो मैं कहानी सुनाना शुरू करता हूं। राजकुमार ने साहस के साथ उत्तर दिया, ठीक है महाराज, आप मेरा सिर कटवा लेना पर कहानी अवश्य सुनाना। महाराज बोले, ठीक है, हम तुम्हें कहानी अवश्य सुनाएंगे। फिर उन्होंने अपने मंत्री और सैनिकों को इशारा किया। मंत्री और सैनिक धीरे धीरे राज की ओर ले जाने लगे और राजकुमार वहीं पर बैठा हुआ यह सब कुछ देख रहा था। जब मंत्री और नौकर कारावास से लौटकर आते हैं तो उनके साथ एक बहुत ही सुंदर युवती होती है, लेकिन उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े होते हैं, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पड़ी होती हैं। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। राजा के नौकर उसे मारते हुए, उस पर कोड़े बरसाते हुए उसे घसीटकर राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। राजकुमार यह दृश्य देखकर चौंक जाता है और आश्चर्य से पूछता है, महाराज, यह सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी महाराज गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, तुम जानना चाहते थे कि चंद्र सरोवर की कहानी क्या है, तो सुनो। सरोवर मेरा नाम है और चंद्र इस लड़की का नाम है जो इस समय तुम्हारे सामने हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ी खड़ी है। राजकुमार एकदम सन्न रह गया। वह फिर धीमे स्वर में बोला, महाराज, इसका मतलब चंद्र और सरोवर की कहानी आपकी अपनी कहानी है? राजा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ, यह मेरी ही कहानी है। जब मैं नवयुवक था, जवान था, तब एक बार मैं जंगल में शिकार खेलने गया था। उसी जंगल में एक तालाब के किनारे यह लड़की चंद्र अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। जब मैं घूमते घूमते तालाब के पास पहुंचा तो मेरी नजर अचानक इस लड़की पर पड़ी। उसे देखते ही मैं उस पर मोहित हो गया। जब इसने मुझे देखा तो शायद यह भी मुझ पर मोहित हो गई। मैं तो इसके रूप का दीवाना हो गया। क्या बताऊं, उसे देखकर मेरी जुबान जैसे बंद हो गई। मैं कुछ कह ही नहीं पाया। पर तभी इस लड़की ने ही मुझे पास बुला लिया और पूछा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं और यूं क्या देख रहे हैं? मैंने थोड़ी उलझन में धीमे स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम सरोवर है और अगर आप जानना चाहती हैं कि मैं क्या देख रहा हूं तो सुनिए। आप इतनी खूबसूरत हैं कि जी चाहता है बस आपको ही देखता रहूं। इससे पहले कि मैं और कुछ पूछता या कहता, इस लड़की ने मुझसे ही सवाल कर लिया, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? जो बात मेरे दिल में थी वही इसने कह दी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया। फिर वह मुझे अपने साथ अपने घर ले गई और अपने माता पिता से कहने लगी, अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल इसी युवक से करूंगी, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारी ही रहूंगी या प्राण त्याग दूंगी। उसकी माँ और पिता ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बेटी, इस युवक के घर परिवार का कोई पता नहीं है, ये कहाँ के रहने वाले हैं हमें नहीं मालूम। हम कैसे तुम्हारा विवाह एक अजनबी से कर सकते हैं? पर वह लड़की, उसने तो जैसे कोई ठान ही लिया था।
वह बार बार अपने माता पिता से विनती करने लगी। धीरे धीरे उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी जिद और तप के आगे अंततः उसके माता पिता मजबूर हो गए। उन्होंने हार मानकर कहा, अगर यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो हम विवाह के लिए तैयार हैं। कुछ समय बाद उसका विवाह मुझसे हो गया। जब उसकी विदाई हुई और वह मेरे साथ घर लौट रही थी तो वह बड़ी प्रसन्न थी। रास्ते भर वह मुझसे कहती रही, मुझे मेरे मनचाहे पति मिले हैं। मैं खुद दुखी रह सकती हूं लेकिन आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगी। मैं चाहे संकट में पड़ जाऊं लेकिन आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। और मैं अपने पति धर्म का पालन करते हुए उससे हमेशा लगाव बनाए रखा। हम जब अपने महल पहुंचे तो वह मेरे प्रति बहुत प्रेम दिखाने लगी। धीरे धीरे हम भी उसके प्रेम में इतने डूब चुके थे कि सब कुछ भूलने लगे। हम राज दरबार का कामकाज भी समय से पहले निपटाकर सीधे घर लौट आते थे। कुछ दिनों तक यह सब ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब मैं रोज की तरह घर लौटा और उसके पास गया तो पता नहीं क्यों मुझे अचानक बहुत तेज नींद आ गई। ऐसा रोज होने लगा। मैं घर लौटता और अचानक नींद घेर लेती। लेकिन एक दिन जब मेरी नींद जल्दी खुल गई तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी महल से बाहर जा रही है। उसके पीछे पीछे मैं भी चुपचाप निकल पड़ा। तभी मैंने देखा वह स्त्री जंगल की ओर जा रही थी और वहां एक साधु के साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह दृश्य देखकर मैं ठिठक गया। मन में विचार आया, क्या यह रोज का ही सिलसिला है या आज पहली बार ऐसा हुआ है? मैं बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से वापस महल लौट आया। इतना कहते ही राजकुमार बेचैन हो उठा और बोला, आगे क्या हुआ महाराज? तभी महाराज ने राजकुमार से कहा, उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया। दूसरे दिन भी मैं उन्हीं ख्यालों में डूबा रहा और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम के समय उसने मुझे भोजन बना कर दिया, लेकिन उस दिन मैंने जानबूझकर वह भोजन नहीं खाया। मैंने निश्चय कर लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं सोऊंगा नहीं। रात को मैं उससे बातें करता रहा। जब देर रात हो गई तब उस स्त्री ने मुझसे कहा, प्रियवर अब बहुत देर हो चुकी है, कृपया सो जाइए। तब मैंने सोने का नाटक किया, आंखें बंद कर लीं, लेकिन भीतर से पूरी तरह जाग रहा था। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि मैं सो गया हूं, वह चुपचाप महल से बाहर निकल गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गया और जो देखा उसने मेरी आत्मा हिला दी। वह स्त्री उसी साधु के पास पहुंची थी। साधु उसके सामने खड़ा था और हाथ में डंडा लिए हुए गुस्से में बोल रहा था, आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? कहां थी अब तक? वह स्त्री डरते हुए हाथ जोड़कर बोली, स्वामी क्षमा कीजिए, मेरे पति आज देर से सोए इसलिए आने में देरी हो गई। फिर उसने जो कहा वह सुनकर मेरी रूह कांप गई। वह बोली, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं उनके भोजन में जहर मिला दूंगी, उन्हें सदा के लिए सुला दूंगी और फिर आपके पास ही आ जाऊंगी। इतना सुनते ही मेरे शरीर में जैसे आग लग गई। मुझे बहुत तेज पसीना आने लगा और मैं कांपने लगा। लेकिन तभी उस साधु की नजर मुझ पर पड़ गई और तभी उस साधु ने उस स्त्री से कहा, उस पेड़ के पीछे कोई मुझे देख रहा है। फिर यह चंद्र नाम की स्त्री जो तुम्हारे सामने खड़ी है मेरी ओर देखती है और जोर से चिल्लाती है, यह तो मेरे पति हैं, आप इन्हें मार डालिए। बस फिर क्या था, मैं अकेला था और ये दोनों साधु और यह स्त्री मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने मुझ पर आक्रमण कर दिया। हमारे बीच जोरदार लड़ाई छिड़ गई। मैं लड़ते लड़ते नीचे गिर पड़ा। उस साधु ने मुझे कसकर दबोच लिया और तभी यह स्त्री तलवार लेकर मेरे सीने पर चढ़कर बैठ गई। मैं पूरी तरह बेबस था, मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। तभी अचानक वह साधु न जाने क्यों मुझे छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और ठीक उसी पल जब यह स्त्री मुझे तलवार से मारने वाली थी, मैंने एक झटके में उसे नीचे गिरा दिया और उसी तलवार से उसे बंदी बना लिया। उसे पकड़कर मैं अपने साथ यहां ले आया। इतना कहते कहते राजा थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। तब राजकुमार ने धीरे से पूछा, महाराज, लेकिन उस साधु का क्या हुआ? राजा ने गहरी सांस ली और बोले, बाद में हमें जानकारी मिली कि वह साधु समुद्र के उस पार वसुंधरा नाम की एक राजकुमारी है, उसी के राज्य में जाकर के छिप गया है। तब राजकुमार को महाराज की पूरी बात समझ में आ गई। अब मैंने अपने वादे के अनुसार आपसे पूरी कहानी सुन ली है। अब आप भी अपने वचन के अनुसार सिर कटवाने के लिए तैयार हो जाइए। इतने में राजकुमार ने कहा, महाराज आप मेरा सिर अवश्य कटवा लीजिएगा,
लेकिन उससे पहले कृपया मुझे यह बता दीजिए कि उस वसुंधरा नाम की राजकुमारी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपाया और अब तक उसे क्यों बचा कर रखा है। राजा सरोवर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। तब राजकुमार ने कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं आपको देता हूँ। वह साधु उस राजकुमारी को अपने जाल में फंसाए हुए है। वह राजकुमारी उसके बहकावे में आकर अब तक कई निर्दोष लोगों के सिर कटवा चुकी है। इसीलिए मैं चंद्र और सरोवर की कहानी जानने के लिए आया था, ताकि उसे उसके किए की सजा दिला सकूं। राजकुमार ने महाराज को सारी बात विस्तार से बताई। राजकुमार की बात सुनकर महाराज भावुक हो गए और बोले, राजकुमार, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हारी नीयत और सत्य के लिए लड़ने की भावना से प्रभावित हूं, इसलिए मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, बल्कि तुम्हें सम्मान पूर्वक विदा करूंगा। अब राजकुमार वापस उस वसुंधरा नाम की राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह राजकुमारी वसुंधरा के महल में पहुंच जाता है। महल में पहुंचकर वह राजकुमारी से कहता है, मुझे आपसे विवाह करना है। राजकुमारी वसुंधरा उत्तर देती है, आपको पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो मैं आपका सिर कटवा दूंगी। राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी वसुंधरा कौन सा प्रश्न पूछने वाली है, इसलिए वह निडर होकर सारी शर्तें स्वीकार कर लेता है और कहता है, हाँ पूछो, तुम्हारा कौन सा प्रश्न है? मैं उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन तुम शायद मेरा उत्तर सुनकर अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाओगी। अब राजकुमारी वसुंधरा सोच में पड़ जाती है, आखिर ऐसा कौन सा उत्तर होगा जो मुझे क्रोधित कर देगा? लेकिन वह उस बात पर ध्यान नहीं देती और कहती है, आप उत्तर बताइए। क्योंकि राजकुमारी उस साधु के प्रेम में अंधी होती है, उसे राजकुमार की गंभीर चेतावनी का असर नहीं होता। तब राजकुमार धीरे से कहता है, ठीक है, सुनो, अब मैं तुम्हें चंद्र और सरोवर की पूरी कहानी सुनाता हूं। और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगती है, ऐसा क्या था इस कहानी में जिससे मुझे क्रोध आना चाहिए था? राजकुमार बोला, जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो चुकी हो, वही साधु जिसने महाराज सरोवर के साथ विश्वासघात किया था, वह वहां से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे राज्य में आकर छिप गया है। यह सुनकर राजकुमारी वसुंधरा को विश्वास नहीं होता। वह तुरंत राजमहल से निकल जाती है और अपने राज्य में उस साधु के स्थान पर पहुंचती है। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे वहां आता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो राजकुमारी वसुंधरा सीधे उस साधु से पूछती है, तुम कौन हो? साधु घबरा जाता है और कुछ भी उत्तर नहीं दे पाता। अब राजकुमारी वसुंधरा को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह वही साधु है जिसने महाराज सरोवर को धोखा दिया था। अब राजकुमारी वसुंधरा क्रोध से कांपती हुई उस साधु से कहती है, तुम्हारे चक्कर में कई लोगों का सिर कटवाया गया। राजकुमारी वसुंधरा ने कठोर स्वर में कहा, तुमने खुद उन सभी लोगों को जंगल में ले जाकर उनका सिर काटा है। अब तुम्हें भी उसी अपराध की सजा मिलेगी। तुम्हारा भी सिर इस राज्य की प्रजा के सामने कटवाया जाएगा। इतने में वह साधु कांपते हुए कहने लगा, राजकुमारी जी, कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने किसी की जान नहीं ली है। वे सभी लोग आज भी जीवित हैं। तभी साथ खड़ा राजकुमार आगे आया और गंभीर स्वर में बोला, यदि वे लोग जीवित हैं तो हमें बताओ वे कहां हैं, जल्दी बताओ। साधु डर के मारे कांपने लगा और बोला, मैं आपको उनके पास ले चलता हूं। फिर वह साधु राजकुमारी वसुंधरा और राजकुमार को एक निर्जन स्थान पर ले गया, जहां उसने सभी लोगों को कैद करके रखा था। वह वास्तव में एक कपटी तस्कर था और उन लोगों को बेचने की योजना बना रहा था। राजकुमार ने तुरंत उन सभी कैदियों को मुक्त कराया। उसी स्थान पर उसके दोनों बड़े भाई भी जीवित अवस्था में मिल गए। राजकुमार ने उन्हें गले लगाकर भावुक स्वर में कहा, भैया, आप दोनों को फिर से देखकर मेरा जीवन सफल हो गया। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी वसुंधरा की एक सहेली की ओर मुड़कर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ही के कारण मैं अपने भाइयों से मिल पाया हूं। मुझे तो लग रहा था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब के मर चुके होंगे। राजकुमार भावुक स्वर में बोले। इसके बाद उन्होंने राजकुमारी वसुंधरा की ओर देखकर कहा, जीवन में कभी भी किसी इंसान पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके बारे में पूरी जानकारी न हो, क्योंकि अधिकतर लोगों के भीतर कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है और उसे पूरा करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजकुमार की बातें सुनकर राजकुमारी वसुंधरा की आंखें भी भर आईं।
उसने चुपचाप सिर झुका लिया, जैसे उसे अपने व्यवहार पर ग्लानि हो रही हो। इतना कहकर राजकुमार ने अपने दोनों भाइयों और वसुंधरा की उस सहेली को साथ लिया और वहां से अपने राज्य की ओर लौट गए। दोस्तों, इस तरह से कहानी के अंत तक पहुंचते हुए कोयल हंस से कहता है, मित्र, जब कोई मनुष्य या प्राणी अपने स्वार्थ को छुपाकर दूसरों से मेल जोल बढ़ाता है तो वह अपने ही लोगों को धोखा देकर अपना मतलब निकालता है और उसके साथ रहने वालों को इसकी भनक तक नहीं लगती। दोस्तों, इस कहानी चंद्र और सरोवर से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। हमें कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिना उस व्यक्ति को समझे उसकी बातों में आकर अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, ना ही किसी की भावनाओं से खेलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा जरूर करें। जय माता दी।